कप्तान की उसूली सियासत के सामने पीडीएम ने हथियार डाल दिए। 13 जमाती इत्तेहाद का पंजाब में शिकस्त का एतराफ। सूबाई असम्बली में वजीर आला, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। चौधरी परवेज इलाही अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने 21 दिसंबर को असम्बली का इजलास बुलाने की समरी भिजवा दी। तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद को ताखीरी हरबा करार दे दिया। कहा पीडीएम के पास नंबर पूरे नहीं हैं। वो नंबर की हथकंडे ये इस्तेमाल करेंगे और ये सारे हथकंडों का, रुकावटों का एक हिस्सा है। 2 नंबर का काम करेंगे, इनकी ट्रेनिंग है। जो भी कदम उठाएंगे इनके खिलाफ जाएगा। ये उनका आखिरी एक हथकंडा है। वो 2-3 दिन की बात है, कट्टी कट्टा निकल आएगा। 13 जमाती इत्तेहाद की सियासत अंजाम के करीब। तबास सरदारी और मौलाना तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। शेख रशीद की बोलियों से बातचीत। कहा कि स्पीकर के पास इख्तियार है कि तहरीक अदम एतमाद को आइन के मुताबिक देखे। पीडीएम को मालूम है कि अवाम नहीं वोट नहीं देंगे। असम्बलियों को तहरीर होने से कोई नहीं रोक सकता। नून लीग के पास अक्सरियत होती तो आज हमजा शहबाज वजीर आला होते। एक 180 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात। काफ लीग के 10 अरकान, हुकूमत के पास 190 अरकान की अक्सरियत है। पीडीएम इत्तेहाद में 180 अरकान हैं। अक्सरियत साबित करने के लिए 186 वोट दरकार होंगे। नून लीग के पीटीआई और काफ लीग के अरकान से राब्ते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट मांग लिए। राब्ते चौधरी शुजात के जरिए किए गए। पीटीआई और काफ लीग में फूट डालने में नून लीग नाकाम। अता मोनिस इलाही, इमरान खान लड़ाई के बाद प्लान ABC झूठे दावे करने लगे। हसन मुर्तजा बोले कि पहले एतमाद का वोट होगा, फिर तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई। इस्लामियों को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी हर हद तक जाएगी। नून लीग की वजारत आला चाहिए, ना ही आले शरीफ से कोई वास्ता रखने का शौक है। मोनिस इलाही का शहबाज सरकार को करारा जवाब। पीडीएम को एब्सोल्युटली नॉट। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। कहा फूट डालने वाले इस बार भी मुंह की खाएंगे। एक चलती हुई हुकूमत, उस हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था? इसका एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूं। खिताब से पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद से मुतालिक कुछ तय नहीं हुआ था। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयान की तरदीद कर दी। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि खिताब के बाद वज़ीर आला पंजाब ने कोई शिकवा नहीं किया। उन्हें घर जाकर याद क्यों आया कि मैंने साबिक आर्मी चीफ को निशाना बनाया। कहा तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा को रजीम चेंज का जिम्मेदार समझती है। हुकूमत गिराने के बाद जो सलूक किया गया उस पर खामोश नहीं रह सकते। मुज़ाकरात, धमकियां और सियासी चालें। कप्तान के बाउंसर ने पीडीएम के औसान खता कर दिए। हुकूमत ने इसहाक डार को मिन्नत समाजत के लिए सदर मुमलिकत के पास भेज दिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शेख रशीद ने भी आरिफ अलवी से तवील मुलाकात की। शेख रशीद ने कहा आप सुप्रीम कमांडर हैं, अपना रोल अदा करें। नून लीग के फ्लॉप प्रोडक्शन हाउस की एक और पेशकश पीट गई। इमरान खान को बदनाम करने की भोंडी साजिश का काम। जाली ऑडियो सोशल मीडिया पर फैला दी गई। जिसने सुना ऑडियो की एडिटिंग को बासानी पकड़ लिया। कप्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की गैर आइनी इकदामात को आइनी बनाने की कोशिश। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। पीटीआई अरकान इस्तीफों के लिए पेश होने का इम्कान। पीटीआई सेनेटर्स की जानिब से इजलास के बायकॉट का ऐलान। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी।
पाकिस्तान मुआशी तरक्की और खित्ते में अमन के लिए कोशा है। भारत से कश्मीर पर तनाज़ा दुनिया के लिए बेहतर नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। कहा, मोदी के भारत में मुसलमानों और अक़लियतों पर मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं। दुनिया कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाए। जनूबी एशिया में जंग आलमी अमन के लिए खतरनाक होगी। बन्नू में दहशतगर्द हमले से वाकिफ हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा पार्टनर है, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ सकते। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। अरशद शरीफ कत्ल केस में खुसूसी JIT का 7वां इजलास। अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर समेत अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मजीद अहम पहलुओं पर बहस हुई। कल मजीद गवाह तलब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार की अलग अलग मुलाकातें। शहर कायद की तामीर और तरक्की के इक़दाम पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर गौर। सूबे की सियासत में शहरी इलाकों के तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। कराची में डकैत मौत बांटने में मसरूफ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में डकैती में मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। अलासिफ स्क्वायर पर नामालूम समझ से लगने वाली गोली से एक जख्मी। कोरंगी सेक्टर 48C में झगड़े में गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। गार्डन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में हर तरफ शदीद धुंध। मोटरवे M2 M11 ट्रैफिक के लिए बंद है। शहरियों को गाड़ियों पर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। मोटरवे पुलिस ने बिला जरूरत सफर न करने की अपील कर दी। कराची टेस्ट में शिकस्त के बादल। कौमी टीम को व्हाइट वॉश का खतरा। आखिरी मैच मेहमान टीम को फतह के लिए सिर्फ 55 रन दरकार। तीसरे दिन खेल के अख्तिताम पर इंग्लिश टीम ने 2 विकेटों पर 112 रन बना लिए। दुनियाई फुटबॉल पर अर्जेंटाइन की हुक्मरानी। फातह टीम ने तारीखी जश्न मनाया। कतर में विक्ट्री परेड। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर अवाम का समंदर निकल आया। भरपूर जश्न मनाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।